की आदरणीय पूनम सूरी जी जोरदार तालियों के साथ उसका अभिनंदन करें। डीएवी कॉलेज स्टूडेंट समिति के माननीय अध्यक्ष, हंसराज कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी के माननीय अध्यक्ष आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मैं इस क्रम में निवेदन करूंगा कि मंत्रोच्चार और मां सरस्वती जी की वंदना के साथ हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म। सुख समृद्धि इसकी लहर, प्रेम शांति इसके तट ठहरे। सघन शांति में प्रबल क्रांति में लिए अटल निश्चय। देवी जय जय, देवी जय जय।
जितना कावेरी रहे सो छलकत आवे तू कोई रानी देखती रहे हरी कोई रानी देखती रहे कि हम हैं हिंदू
सौतन घिरमाए अखियाँ उन सोनाली अखियाँ उन सोनाली अखियाँ उन जोरदार तालियां आदरणीय रमा मैम के लिए। आज स्वागत भाषण आदरणीय रमा मैम से। सादर नमस्ते। हंसराज कॉलेज 75 साल का हुआ। इस 75 साल के होने पर आप सबको हार्दिक बधाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं। उस परम पिता परमेश्वर से सुबह यज्ञ करते हुए उस ईश्वर से हमने आशीर्वाद प्राप्त किया। आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद इस सभागार का जो सम्मानित मंच है, उस सम्मानित मंच के मुख्य अतिथि हम सब के प्रेरणा स्रोत हमारे श्रद्धेय और पूरे डीएवी परिवार, जिस डीएवी की लगभग 1000 संस्थाएं हो चुकी हैं। 1000 संस्थाएं हैं, लेकिन पूरे विश्व में आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। पूरे डीएवी संस्थाओं का मुखिया एक ही है, आदरणीय डॉक्टर पूनम सूरी जी। सर, आप डीएवी मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, आप डीएवी के मुखिया हैं, और क्योंकि आप हंसराज कॉलेज गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष हैं, इस 75 वर्ष पर आपको बहुत बहुत बधाई। आज हंसराज कॉलेज अपने बीच में आपको पाकर धन्य हुआ। हमारे बीच में हमारे हंसराज कॉलेज गवर्निंग बॉडी के सदस्य जस्टिस प्रीतम पाल हैं, जस्टिस हैं, बहुत नाम है, डीएवी का सौभाग्य है कि जस्टिस है। लेकिन सर, आदरणीय प्रीतम पाल जी, डीएवी हंसराज कॉलेज गौरवान्वित होता है आपको अपने बीच में पाकर, क्योंकि आप जैसे आर्य व्यक्तित्व जब हमारे बीच में आते हैं तो हंसराज परिवार धन्य होता है। हमारे बीच में हमारे ही गवर्निंग बॉडी के सदस्य, डीएवी मैनेजिंग कमेटी के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय अजय सूरी जी हमारे बीच में है। आदरणीय अजय सूरी जी, जिस तरह से आप एक तरफ पीजीडीवी कॉलेज है जिसके आप अध्यक्ष हैं और दूसरी तरफ आप हंसराज कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं, मुझे लगता है ये हंसराज कॉलेज का सौभाग्य है। हम आपका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। डीएवी हायर एजुकेशन डायरेक्टर, हंसराज कॉलेज गवर्निंग बॉडी के कोषाध्यक्ष आदरणीय
श्री शिव रमन गौड़ जी हमारे बीच में है और जिस तरह से हंसराज कॉलेज का समय समय पर, क्योंकि कोषाध्यक्ष हैं, लेकिन जिस तरह से उनका मार्गदर्शन हमें मिलता है, सर आज अपने ही सदस्य के हंसराज कॉलेज आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। मैं देख रही हूँ मंच के सामने हमारे बीच में हम सबके आदरणीय, हम सबके श्रद्धेय, जिनके जैसा चाहते हुए बन नहीं पा रहे हैं, इस कॉलेज को बनाने का भी जिन्हें हम श्रेय देते हैं, आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर एन.के. ओबराय हमारे बीच में है। सर आज हंसराज कॉलेज में हम आपका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं देख रही हूँ डीएवी मैनेजिंग कमेटी के डायरेक्टर्स, डीएवी मैनेजिंग कमेटी के कई सदस्य हमारे बीच में हैं, लेकिन उन सदस्यों के बीच में जो हंसराज कॉलेज के अलुमनाई गए हैं, मुझे लगता है कई प्रिंसिपल्स को भी नहीं मालूम होगा, लेकिन क्योंकि वो बहुत अच्छा काम इसीलिए कर रहे हैं, हंसराज कॉलेज के अलुमनाई रहे हैं आदरणीय प्रबोध महाजन जी। प्रबोध महाजन जी हंसराज कॉलेज के अलुमनाई रहे हैं। सर हम आपका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं देख रही हूँ दूर दूर से डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल्स आए हुए हैं, जो भी डीएवी परिवार के सदस्य आए हुए हैं, आज हम उन सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। डीएवी के परिवार के साथ साथ हंसराज कॉलेज का टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट्स, हम सब सौभाग्यशाली हैं। अभी कुछ दिन पहले आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले जब देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी हंसराज कॉलेज में आते हैं, इसी मंच से कहते हैं कि हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय की एक मणि है, तो जब मैं उनसे मणि का नाम सुनती हूँ मुझे ध्यान आ जाता है आदरणीय अध्यक्ष जी की अर्धांगिनी भी तो मणिसूरी जी है। मुझे लगता है उस मणि को पाकर जैसे आप धन्य हुए, हम से धन्य हुए। विधाता का विधान देखिए, हंसराज कॉलेज महात्मा हंसराज के नाम पर है, क्यों है उसकी चर्चा आदरणीय सूरी सर करेंगे, लेकिन उनके साथ साथ जिस समय हरेक का बचपन होता है, बचपन में संस्कार लेता है, घर में खेलते कूदते घर के वातावरण से सीखता है। किसी को नहीं मालूम था दादा की गोद में जो पोता पूनम जी खेल रहा है, संस्कार ले रहा है, आने वाले समय में भारत में उसने ना केवल इस देश की दिशा में कोई दिशा देनी है, लेकिन उनकी गोदी में, दादा की गोदी में जब पोता खेला, महात्मा आनंद स्वामी थे, और आगे देखिए विधाता क्या क्या करिश्मा हुआ। आज उन्हीं पूनम सूरी जी की गोद में पोता आनंद खेलता है और योगी जी उसके पिता हैं। सर विधाता का ये जो विधान है उसके आगे हम सब नतमस्तक हैं, क्योंकि आपके घर में योगी भी है, आपके घर में आनंद भी है, इसीलिए आपके घर की नहीं पूरे डीएवी की, इस देश की ऋतु बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि आपकी बेटी आज ऋतु की हमारे बीच में। आप सच में हंसराज कॉलेज आज आप पूरे डीएवी की आगे नतमस्तक है, क्योंकि हंसराज कॉलेज डीएवी का एक छोटा सा हिस्सा है। हम डीएवी से सीखते हैं और आदरणीय अध्यक्ष महोदय 75 वर्ष पूर्व जिस समय पूरी दिल्ली में एक अलग वातावरण था, उस समय दिल्ली में एक डीएवी संस्था बनानी थी, हंसराज कॉलेज बनाया गया और उस समय डीएवी ने कहा कि देखो अगर सूर्य की तरह चमकना है, अगर सूर्य की तरह चमकना है तो अंधेरों से लड़ना सीखना होगा। हम सब ने अंधेरों से लड़ना सीखा और आज पूरा डीएवी पूरे देश में सूर्य की तरह चमक रहा है। मुझे लगता है इस चमकते हुए सूर्य के लिए, इस चमकते हुए सूर्य के लिए हमें अध्यक्ष जी से एक ही बात सुनने को मिलती है। अभी बात हो रही थी, हमारे समाज के लोग हैं, हमारे समाज के लोग, हम मूर्तियों से दूर रहते हैं, हम कई चीजों से दूर रहते हैं, लेकिन एक वो समय था जिस समय आर्य समाज की स्थापना हुई थी, जिस समय 10 नियम बनाए गए थे। एक नियम में कहा गया था कि हमारा उद्देश्य केवल अपनी उन्नति करना नहीं है, बल्कि आपको मालूम है अपनी शारीरिक, सामाजिक, आत्मिक उन्नति करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है। और सर मुझे लगता है अगर डीएवी का कुछ आधार है तो वो आर्य समाज है, इसीलिए हमारे आदरणीय प्रधान जी कहते हैं डीएवी हमारी मां है। सर आपके जिस उद्देश्य से डीएवी ने 75 वर्ष पूर्व हंसराज कॉलेज की स्थापना की थी, आपके सामने एक उद्देश्य था, इस भारत की शिक्षा पद्धति, इस भारत की संस्कृति, इस भारत का वातावरण जब घटाटोप अंधेरों से घिरा होगा, उस समय डीएवी उसको एक दिशा दिखाएगा। और मुझे लगता है आपकी सोच ने हंसराज कॉलेज की 75 वर्ष की यात्रा पूर्ण करवाई, इसलिए आज हम धन्य हुए, क्योंकि आप कहते हैं बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीखो, वक्त बदलना सीखो। और मुझे लगता है ये डीएवी है जो वक्त बदलना ही सीखता है, क्योंकि उस शख्स
उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा। जो डीएवी ने देखा है और जिस तरह से हम कर रहे हैं, और कभी कभी निराश भी होते हैं, कभी कभी निराश होते हैं। जिस समय पूरे विश्वविद्यालय में आदरणीय अध्यक्ष महोदय परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं हो रही थी, आप इस कॉलेज के अध्यक्ष हैं, आपके कारण हंसराज कॉलेज ने नॉन टीचिंग के अपॉइंटमेंट सबसे पहले हंसराज ने की, टीचिंग अपॉइंटमेंट सबसे पहले हंसराज कॉलेज ने की। इसलिए आज हंसराज कॉलेज भरा भरा हमें दिखाई देता है, क्योंकि जब हम निराश हो जाते हैं तो हमेशा कहते हैं क्या हार में, क्या हार में, क्या जीत में, किंचित में, भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला, संघर्ष पथ पर जो मिला, यह भी सही, वह भी सही। हम उस सही के बीच में हम अपना रास्ता अपनाते चले जाते हैं। लेकिन आज मेरे प्रेरक डीएवी के सभी डायरेक्टर्स, डीएवी के सभी सदस्यगण और डीएवी के जितने प्रिंसिपल्स हैं, जिनसे मैं कोशिश करती हूँ सीखने की, सीख नहीं पाती हूँ, लेकिन जो 75 वर्ष पूर्व महात्मा हंसराज की बात हम किया करते थे, सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, चाहे किसी भी तरह का वातावरण हो, हंसराज कॉलेज की अपनी एक छवि बनेगी। और जब जब हमें शिक्षा की तरफ देखना होगा, मैं अपने सभी प्राध्यापकों से, अपने सभी नॉन टीचिंग स्टाफ से और देश का भविष्य जिन विद्यार्थियों ने बनाना है, इनको मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगी इस मंच के माध्यम से कि डीएवी के सदस्य सुविधाएं नहीं मांगते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें दिन रात काम करने की आदत डालनी है। सर हम हंसराज कॉलेज से जुड़कर 24 घंटे डीएवी के लिए काम करने का आज संकल्प लेते हैं, क्योंकि आप कहते हैं, आप हमें संदेश देते हैं संकल्प करो, तो संकल्प महान होना चाहिए, सपने देखो बड़े होने चाहिए, लक्ष्य देखो बड़ा होना चाहिए। और सर आज हम इस सम्मानित मंच पर हम शपथ लेते हैं, आपको साक्षी मानकर, पूरे डीएवी परिवार को साक्षी मानकर, कि हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ ना इसकी तरह बनना है, ना उसकी तरह बनना है, हमें ना इसकी तरह बनना है, ना उसकी तरह बनना है, ना इसको बदलना है, ना उसको बदलना है, हमें अपने आप को अपने आप से दिन रात बदलना है। हम अच्छे मनुष्य बनकर, अच्छे मनुष्य मनोभाव, जिस मनोभाव की बात वैदिक संस्कृति करती है। और मुझे लगता है आज इस मंच से मैं केवल एक बात और साझा करना चाहूंगी, हम काम करते हैं, हम निराश होते हैं, हमारी कई अपेक्षाएं होती हैं, कई अपेक्षाएं होती हैं। आज से केवल हमने, क्योंकि अपने आदरणीय अध्यक्ष जी से हमने ये सीखा है कि उस ईश्वर के सामने अपना सब कुछ कह दिया करो। और कभी कभी आप सच में, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ आपको, आप मन में बिना किसी भाव के, क्योंकि उनकी व्यस्तता बहुत ज्यादा रहती है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, बिना किसी भाव के, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी काम के, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी पद की परवाह किए बिना आप आदरणीय पूनम सूरी सर के सामने बैठकर 5 मिनट बैठकर आप उनको निहार लेंगे तो आपको लगेगा कि हम साक्षात ईश्वर को अपने बीच में देख रहे हैं। मेरा अपना अनुभव, जब हम किसी समस्या का समाधान ना खोज सके, जब हम किसी समस्या का समाधान ना खोज सके, तो हमारे जो वरिष्ठ होते हैं वो हमें सिखाते हैं ईश्वर करे, ईश्वर करे। हम इसी तरह से सीखते रहें, हमें प्रेरणा मिलती रहे, आप सबकी शुभकामनाएं मिलती रहे। पूरा डीएवी परिवार आज हंसराज कॉलेज में आया, मैं हृदय की गहराइयों से आपके आगे नतमस्तक हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमें इसी तरह से आशीर्वाद शुभकामनाएं देते रहें। अंत में केवल इतना ही कहूंगी, मनो हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ, सबको सुखी बनाओ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डीएवी कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी से आए हुए मेरे सभी कुलीग्स, और मैं देख रहा हूँ हमारे कई कॉलेजेस के प्रिंसिपल भी आए हुए हैं, पंजाब से, हरियाणा से, कई जगहों से आए हुए हैं। हमारे सारे डायरेक्टर्स भी आज यहीं हैं और साथ में स्कूलों के प्रिंसिपल भी, बहुत सारे दिल्ली के स्कूलों के प्रिंसिपल, दिल्ली से बाहर के, एंड ऑफ कोर्स डियर टीचर्स, डियर प्रोफेसर्स, डियर स्टूडेंट्स, teaching staff, non-teaching staff, the supporting staff of this college, मैं आप सबको तहे दिल से 75 वर्ष पूरी करने की मुबारकबाद देता हूं।
हमारे डीएवी के टीचर्स हैं ना, बड़े स्पेशल है, बहुत स्पेशल है, स्पेशली हंसराज कॉलेज के। मैं नहीं कहता बाकी लोग इसको बुरा ना बनाना, हंसराज कॉलेज के टीचर जो स्पेशल है, कहते हैं सीखना मुश्किल है, जुस्तजू चाहिए। सीखना मुश्किल है, जुस्तजू चाहिए। सिखाना और भी मुश्किल है, खाक में मिटने की तमन्ना। ये है हमारे प्रोफेसर जिनके अंदर अपने आप को मिटा रहे हैं ताकि मेरे भारत का भविष्य जो है वो उज्जवल होता चला जाए। मैं बातें इतनी हैं करने की, दिमाग मेरा भरा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहां से शुरू करूं और कहां पर लेके जाऊं। लेकिन मेरे ख्याल में समय की भी पाबंदी होगी और मैं देख रहा हूं प्रबोध महाजन जी अभी अपनी घड़ी देखने लग गए हैं, क्या करेंगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो मंत्र महात्मा हंसराज जी को सबसे ज्यादा पसंद था वो मंत्र हम एक बार उच्चारण करें। मैं आपको बता दूं जब महात्मा हंसराज जी का अंतिम दिन आया, अंतिम दिवस था, अंतिम श्वास आने वाला था, उन्होंने खुशहाल चंद जी जो बाद में महात्मानंद स्वामी बने, उन्हें कहा कि मुझे विश्वानी देव का मंत्र 21 बार पढ़कर सुनाओ। वो कहते थे कि मैं अब जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं मालूम नहीं, किधर जा रहा हूं मालूम नहीं, कहां पहुंचूंगा मालूम नहीं, क्या होगा आगे मालूम नहीं। तो इसलिए भगवान अगर मेरे अंदर कोई दुर्गुण है, कोई बुराइयां हैं, तो भगवान उसे खुद ब खुद दूर कर दे और जितनी अच्छाइयां हैं वो लाकर मेरे उस जीवन में रख देना। इसलिए मैं चाहूंगा कि उसी पावन मंत्र को जो महात्मा जी को बहुत पसंद था वो हम सब मिलकर एक बार बोले। सामूहिक प्रार्थना में ताकत होती है, बहुत ताकत होती है, लेकिन जरा श्रद्धा से किया जाए, सिंसियरिटी से किया जाए। तो मैं चाहूंगा जरा पीठ सीधी करके बैठ जाओ, आप ऊपर वाले की जरा पीठ सीधी कर ले, और जो मैंने आपको अर्थ बताया वो तो आपके हृदय से निकले, और जो शब्द हैं जो आप सबको आते होंगे वो जरा अपने गले से निकले और बड़े प्यार से, बेशक हर किसी आंखें अपनी मूंद ले, बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से मेरे साथ मिलकर बोलिए। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्मयासुव। आज का जो विषय है, it is supposed to be a memorial lecture on Mahatma Hansraj. So, to speak about Hansraj, to tell you about his life is one thing. But the basic thing is to understand that philosophy that was Hansraj. Hansraj is not just a human being. There is a philosophy in it. Hansraj's life depicts that philosophy. And that will be my endeavor today to show it, put it in front of you. कि उनकी फिलॉसफी क्या थी, उनकी थिंकिंग क्या थी, क्या चीज थी जो हंसराज को टिक 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 करके चला रही है। What was making him tick? इसके बारे में हम सोचेंगे जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करेंगे। पहले उनकी पैदाइश पे चलते हैं। We start from the beginning. पैदाइश से ही पता लग गया था कि ये इंसान कैसा होगा। स्थान बजवाड़ा, होशियारपुर के पास, छोटा सा गांव है, अब गांव है, तब थोड़ा बड़ा कस्बा हुआ करता था, अब वो छोटा हो गया। वहां बिजनेस का एक सेंटर हुआ करता था, बजवाड़ा। सुबह सूर्य उदय होने को बिल्कुल व्याकुल था। गाय को घास देने के लिए माता गणेश देवी जी ऊपर से नीचे आ चुकी थी। उन्होंने गाय को घास दी, उधर सूर्य उदय हुआ और साथ ही एक विद्या के लिए एक चमकता हुआ सूर्य के साथ ही उदय हुआ।
लोग गांव के माए सब आई मुबारक देने के लिए गणेश देवी जी को कि बच्चा हुआ है, बालक हुआ है। सब आए और आकर एक ही शब्द सब ने कहा कि ये ऐसे समय पे पैदा हुआ है जब गाय को खाना दिया जा रहा था, चारा दिया जा रहा था, और जैसे गाय सूखी घास खाकर पौष्टिक दूध देती है, वैसे ही हंसराज सरलता और सादगी में जीता हुआ आप सबको एक महान कार्य करकर दिखाया। और वो बात आप सब जानते हैं ये सच हो। तो शुरू से ही पता लग गया था कि ये बालक किधर को जा रहा। बालक बड़ा हुआ, बड़ा होते हुए स्कूल जाने लगे। स्कूल जाने में क्लास में हमेशा फर्स्ट आते थे, इसमें कोई शक की बात। वो तो उनके नंबर बहुत थे। होशियारपुर जाना पड़ता था 3 किलोमीटर दूर, और पैदल जाते थे, पैदल आते थे। क्लास में फर्स्ट आते, लेकिन हर वक्त पढ़ते ही रहते थे। नॉट स्टूडियस टाइप यार वो किताबें लेके बैठे हो ना। उनको भगवान की देव दी के व्हाटएवर ही रेड he had remembered and reproduced whenever it was wanted. शायद गांव के अंदर किसी के घर भी कोई पत्र आता तो हंसराज जी को बुला लेते कि आओ हंसराज जरा मेरा ये पत्र पढ़ दो। और ये घर घर जाके लोगों की चिट्ठियां, लोगों के पत्र, लोगों के जो भी संदेश आते पढ़ते। तो एक माँ ने उनको कहा कि हंसराज तू कभी खुद भी तो पढ़ा कर, लोगों की चिट्ठियां पढ़ता रहेगा सारी जिंदगी। तो उसने कहा कि माँ जो विद्या किसी के काम ना आ सके उस विद्या का क्या फायदा। जो मेरे पास विद्या है वो काम आ रही है, मैं उसको काम में ला रहा हूं, इससे ज्यादा मैंने करके और करना क्या है। हंसराज और बड़े हुए। मैं जरा जल्दी से उनकी लाइफ में से निकल रहा हूं ताकि फिलॉसफी पे आ सके। और बड़े हुए तो खुशहाल चंद जी यानी कि महात्मानंद स्वामी जी ने उनके ऊपर एक किताब लिखी जो कि इज सपोज्ड टू बी द मोस्ट ऑथेंटिकेटेड बायोग्राफी ऑन महात्मा हंसराज, क्योंकि वो उनके कॉन्फिडेंट थे और बचपन से ही महात्मा हंसराज के साथ रहे। He knew everything that हंसराज was doing. तो उन्होंने क्या लिखा, मैं लिख के लाया था। कि उनका जब बड़े हो गए तो रहना सहना, उनकी वेशभूषा कैसी थी। वो ये लिखते हैं, रहने का एक छोटा सा कमरा, लकड़ी का एक तख्तपोश, 2 टूटी हुई कुर्सियां और बस। कपड़े छोटे मोटे शुद्ध स्वदेशी, जूता होशियारपुर का, सीधा सादा पजामा, बंद गले का कोट, ऊपर खापड़ सी पगड़ी, ये उनका वेश था। अगर यहाँ कोई फोटो लगी हो महात्मा जी की, मेरे ख्याल में मेरी फोटो से बेहतर रहता महात्मा जी की फोटो लगा दे। उधर लगी है, इधर लगी। तो अगर आप देखेंगे उसमें उन्नत विशाल मस्तक, श्वेत वर्ण, लंबे चेहरे पर एक भव्य दाढ़ी, मानो ऐसे लगता था कि प्राचीन काल का एक देवता सामने खड़ा। नपे तुले शब्द बोलते थे, एक शब्द भी कभी फालतू नहीं बोलते, व्यर्थ कुछ नहीं बोलते। सागर की तरह गंभीर, हिमाचल की तरह निश्चल और चंद्रमा की तरह शांत, क्रोध पर उन्हें पूर्ण विजय। किसी ने भी कभी उन्हें गुस्से होते देखा नहीं था, और अगर कभी गुस्सा आता तो वो प्रोग्राम होता। पहले प्रोग्राम करते कि इसको गुस्सा इतने बजे करना है, कंट्रोल्ड गुस्सा। तो ऐसा इंसान जो कि आप देख रहे हैं अभी तक उनका कुछ थोड़ा सा आपको समझ आ रही होगी उनकी फिलॉसफी की, कि सादगी में रहे, थिंकिंग बड़ी हाई थी और
उसके बाद उन्होंने जो अपना जीवन खुद बनाया, जब जीवन में बढ़े, 1885 की बात है, बीए उन्होंने पास की पंजाब यूनिवर्सिटी से, और यूनिवर्सिटी में वो सेकंड आए थे। फर्स्ट आए थे गुरुदत्त विद्यार्थी जी, दोस्त थे आपस में। और 1885 में ही जब आर्य समाज के लोग जिन्होंने मीटिंग करके 83 से लेके 85 तक वो मीटिंग कर करके तय कर रहे थे कि हमने दयानंद कॉलेज बनाना है, उसके लिए उन्हें एक प्रिंसिपल की जरूरत थी। कोई मिलता ही नहीं था क्योंकि पैसे नहीं थे। उसमें गुरुदत्त विद्यार्थी ने हंसराज को इंट्रोड्यूस किया उन लोगों को कि ये एक हंसराज है, सेकंड आया है। गुरुदत्त विद्यार्थी खुद नहीं ले सकते थे क्योंकि वो उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर बन गए कि ये पढ़ाएगा, ये प्रिंसिपल बनेगा। उन्होंने कहा भाई पैसे नहीं। हंसराज ने कहा मैं बगैर पैसों के करूंगा और वैतनिक काम करूंगा। सारी कमेटी ने कहा कि बेटा आप अभी 22 साल के हो, कहीं जोश में आके तो नहीं बोल रहे, जाओ घर जाके पूछ के तो आओ। घर गए, बड़े भाई मुल्कराज जी से बात करी। मुल्कराज जी ने एकदम देखा कि हंसराज की बहुत मर्जी है, हंसराज को किसी भी रियासत में एक उच्च पद मिल सकता था और उससे सारा जीवन, सारी फैमिली सुधर सकती थी, लेकिन उसकी मर्जी थी अवैतनिक काम करने के लिए, आर्य समाज के लिए। उस वक्त मुल्कराज जी ने भी उस बात पे कहा कि ठीक है, मेरे को मंजूर है, और क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, मेरे को 80 रुपए महीना मिलता है, 40 रुपए महीना मैं तेरे को दूंगा ताकि तू और तेरा खानदान इसमें गुजर कर सके। अगर सैक्रिफाइस हंसराज की थी तो मुल्कराज की उससे भी बड़ी थी। और हंसराज जी ने डीएवी, तब डीएवी नहीं था, दयानंद कॉलेज के लिए एक अपूर्व का हो गया कि ये इसके प्रिंसिपल बने। लेकिन उस आर्य समाज की कमेटी के पास पैसे पूरे इकट्ठे नहीं हुए, कॉलेज नहीं बन सकता था। टोटल मैं आपको बता दूं 24,868 रुपीज इकट्ठे हुए थे, बस कॉलेज बनाने के लिए पूरे नहीं थे। तो उन्होंने आर्य समाज से 2 कमरे उधारे मांगे और उस उधारे मांगकर 1 जून 1886 को डीएवी का पहला स्कूल खुला और वो स्कूल के पहले हेडमास्टर बने महात्मा हंसराज। उसके पहले हेडमास्टर बने थे। तब ये डीएवी नहीं था, डीएवी तो बना जब गुरुदत्त विद्यार्थी जी ने इनको इंट्रोड्यूस किया। उसकी अगली मीटिंग में गुरुदत्त विद्यार्थी जी ने ये नाम सजेस्ट किया था डीएवी, कि सिर्फ दयानंद के नाम पर नहीं, इसके पीछे एक फिलॉसफी है डीएवी के पीछे। व्हाई नॉट ओनली दयानंद, दयानंद कॉलेज तो रख ही रहे, दयानंद स्कूल रख रहे, लेकिन डीएवी क्यों रखा, एडीवी क्यों नहीं रखा, बीडीए क्यों नहीं रखा? इसके पीछे एक फिलॉसफी है, वो कभी और आएंगे, कभी बात करेंगे उस फिलॉसफी के बारे में कि डीएवी क्यों रखा गया। खैर, महात्मा जी उसके पहले बन गए हेडमास्टर। अब देखिए, इसके अंदर महात्मा जी ने खुद पर अपने ऊपर गरीबी बढ़ाई। किसी ने उनको कहा तो नहीं था, किसी ने उनको जबरदस्ती नहीं की। तो उसके बारे में खुशहाल चंद जी लिखते हैं, लगा अपनी प्रण पूर्ति के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया। लगातार 52 वर्ष तक एक रस रहकर, एक भय को लेकर चलते रहना बहुत कठिन काम है। एक ही बार आग में छलांग लगाकर पतंगे की तरह जल जाना, मर जाना निसंदेह वीरता है। शत्रुओं से जूझते हुए मिट जाना पराक्रम है। पिस्तौल का निशाना बन जाना साहस है। लेकिन आज जन्म पग पग पर अपनी भावनाओं, अपनी उमंगों, अपनी लालसाओं को रौंदते रखना और अपने पद से विचलित न होना, इससे बढ़कर वीरता, पराक्रम और साहस की बात और क्या हो सकती है। ये थे हंसराज, बात के बड़े पक्के, और उस चीज के ऊपर सारी जीवन उन्होंने इसी तरह निभाया। मुश्किलें आती नहीं,
कई कठिनाइयां आई बीच में। मैं आपको एक कठिनाई छोटी सी बताऊं और उनकी देशभक्ति के बारे में बताऊं। कठिनाई एक आई, एक बारी, अब वैसे 40 रुपए महीना इतने तो थे नहीं कि उनका बहुत अच्छा पैसे कुछ बच जाते हो हर महीने। मसक गुजारा होता था, बड़ी मुश्किल से महीना बीतता था और इंतजार रहती थी कि अगले महीने के पैसे आएंगे तो बात बनेगी। एक बारी चोर आ गया उनके घर पर, जो थोड़ा बहुत खाना था वो लेकर भाग गया। और कोई महंगी चीज तो थी, ज्वेलरी वगैरह तो सवाल ही नहीं होता, सादा जीवन था। वो खाना भी चोर लेके चला गया। तो अगले दिन खुशहाल चंद जी और बख्शी टेक चंद जी उनके पास पहुंचे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने। उनके पास पहुंचे और जाकर कहने लगे कि महात्मा जी बहुत खेद है कि कल चोर आ गया। वो कह रहे इसमें खेद की क्या बात है, हम आर्य लोग हैं, हमारा काम है कि भूखे को खाना खिलाना। ये तो मैं उसका बहुत शुक्रिया करता हूं कि मैं उस तक खाना ना पहुंचा सका, वो मेरे घर आकर अपना खाना ले गया। ये विचार थे। अब कठिनाई देखिए, चोर आ गया, पैसे पहले भी थे, जो खाना पीना था वो भी खत्म हो गया। धर्मपत्नी बीमार पड़ी हुई थी, बहुत बीमार थी, और उधर उनके बेटे बलराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर इल्जाम लगाया कि ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बम बनाता है। बड़ा उनको कहा कि वो नहीं बनाता है बम, उनका नहीं, जो गवर्नर के ऊपर बम फेंकने का जो स्कैंडल है, जो इवेंट है, उसके अंदर ये भी उस गिरोह का एक मेंबर था, इसलिए इसे अरेस्ट किया जा रहा। और जब उसको ले गए वो अरेस्ट करके, साथ ही हंसराज को एक मैसेज दे दिया गया कि अगर तू हमारे को ये कह दे, लिख कर दे दे, एफिडेविट दे दे, और ये कह कि मैं बम बनाता हूं कॉलेज के अंदर, मैं यहां बम बनाता हूं लेकिन आइंदा नहीं बनाऊंगा, मेरे बेटे को माफ कर दो, तो लिख कर दे। हंसराज का अकेले में लिख कर दे दूंगा तो क्या फायदा, आप कोर्ट में केस लेके जाओ, जब कोर्ट में केस आएगा वहां बोलूंगा। उनका ठीक है। कोर्ट में केस लगा, जब केस लगा तो वहां पे हंसराज जी पहुंचे और हंसराज जी ने पहुंचकर कहा कि हाँ ये ठीक है कि मैं अपने कॉलेज के अंदर, डीएवी कॉलेज लाहौर के अंदर बम बनाता हूं, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये सुइयों के और गन पाउडर के बम नहीं बनाता। मैं बम बनाता हूं मेरे बच्चों के अंदर, जो मैं वो भर रहा हूं उनके दिल के अंदर, भारतीयता भर रहा हूं। वो जब वो बम फटेंगे तो अंग्रेज सरकार यहां टिक नहीं सकेगी, और उस बम बनाने के लिए मुझे किसी किस्म की माफी मांगनी नहीं है। आई एम प्राउड ऑफ इट और आई विल कैरी ऑन मेकिंग इट। आपने मेरे बेटे को फांसी लगानी है, लगा। उन्होंने क्या है, उसका मुकदमे का फैसला हुआ, बलराज जी को सजा हुआ। इन्होंने अगले दिन महात्मा जी ने होशियारपुर जाना था, लाहौर से गाड़ी में बैठे रात को और होशियारपुर चले गए। वहां उनको बहुत लोगों ने स्वागत किया, मेरे स्टेशन पर आए, बहुत स्वागत हुआ, लेकिन हंसराज के मुंह पर जरा किसी को पता नहीं लगा। वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही शाम, बीवी घर पर बीमार पड़ी है, बहुत गंभीर बीमारी थी, बेटा पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ, जिसे सलाह हो गई, घर पर दाने नहीं है खाने को, लेकिन उन्होंने जाके वहां आर्य समाज के अंदर प्रवचन किया, और इतना अच्छा प्रवचन हुआ आत्मविज्ञान के ऊपर। जब वहां पे अखबारों से खबरें पहुंची, लोगों को पता लगा, तो लोगों ने सोचा धन्य है हंसराज, इतना सारा कुछ होते हुए भी अपने कर्तव्य को उसने नहीं छोड़ा। ये हंसराज की एक फिलॉसफी थी, कर्तव्य को नहीं छोड़ा, किसी हालत में नहीं छोड़ा।
समय बीतता चला गया, डीएवी बड़ा होता चला गया, स्कूल के बाद कॉलेजेस, कई चीजें खुलती चली गई। 1911 जैसे आज आप अपनी 75 साल मना रहे हैं, वैसे ही डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी तब अपनी सिल्वर जुबली 25 साल पूरे होने पर खुशी मना रही थी। स्टेज लगी हुई थी डीएवी कॉलेज हॉल में। स्टेज के ऊपर जितने गणमान्य व्यक्ति थे पंजाब के, भारत के, सब वहां आए हुए थे। पंजाब के गवर्नर जो उस वक्त बहुत महान माना जाते थे, वो भी वहां बैठे थे। और हर आदमी में हंसराज की तारीफ है, लेकिन हंसराज क्योंकि वो कॉलेज के प्रिंसिपल थे, नीचे फर्स्ट रो के अंदर नीचे बैठे हुए थे। हर व्यक्ति उस वक्त हमारे प्रधान जब हंसराज जी को रखा गया था, तब भी हमारे प्रधान जो थे वो जस्टिस लालचंद जी थे, बीच में हट गए, इस समय फिर बन गए। और जब जस्टिस लालचंद जी भी वहां बैठे थे, हर एक ने कहा कि अगर हंसराज ना होता तो शायद डीएवी इतनी तरक्की ना कर सकता। हंसराज की जो त्याग है, हंसराज का बलिदान है, सबने तारीफों के पुल बांध दिए हंसराज के ऊपर। और हंसराज नीचे बैठा, चुप करके मुस्कुराता रहा। खैर प्रोग्राम खत्म हुआ। जब प्रोग्राम खत्म हुआ, सब इधर उधर होने लगे, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए, खुशियां मनाते हुए। जस्टिस लालचंद जी जब अपने घर की तरफ चलने लगे, उनकी बग्गी खड़ी थी, बग्गी में बैठना था, तो महात्मा जी उनके पास पहुंच गए, महात्मा हंसराज, और कहने लगे कि जज साहब अगर आप ठीक समझे तो मैं आपके साथ थोड़ी देर चलूं। और कहा पैदल ही चलते हैं घर। दोनों जने पैदल चल पड़े। रास्ते में जाते हुए हंसराज ने अपनी जेब में से एक पत्र निकाला और पत्र निकालकर जस्टिस लालचंद जी को दिया, जिसमें लिखा था कि मैंने डीएवी को 25 साल काम किया है और पूरा अपना जितना मेरे पास था, जो मेरे अंदर जोर था, मैंने पूरा लगाया है और डीएवी बहुत तरक्की करी है। नए कॉलेजेस बने, नए स्कूल बने, कन्या महाविद्यालय, हंसराज महाविद्यालय बना, डीएवी कॉलेज जलंधर बना, आयुर्वेदिक कॉलेज बना, कितने ही चीजें बनी। सबके लिए उन्होंने कहा कि ये मेहनत हुई है, ये बनाए, ये टीम स्पिरिट थी, सारों लोगों ने मिलकर काम किया। लेकिन जो मैं डीएवी के लिए चाहता था, जो मैं डीएवी में करना चाहता था, वो अब मेरा काम पूरा हो गया है। ये मेरा त्याग पत्र समझे। और मुझे मार्च 1912 से मुझे छुट्टी मिली, ताकि इस महीनों के अंदर अंदर कहते मैं पहले देना चाहता था, लेकिन उनके दोस्तों ने कहा, उनके प्रोफेसर ने कहा एडमिशन तो हो जाने दो, क्योंकि डीएवी विदाउट हंसराज इज अनथिंकेबल। उन्होंने कहा कि आप एडमिशन सारा प्रोसेस रुक जाएगा, बच्चे नहीं आएंगे, आपके नाम पर आते हैं, तो आप मेहरबानी कर मार्च तक वहीं बैठे रहो। उन्होंने कहा मुझे 31 मार्च 2012 को मुझे छुट्टी दे दो। तो एकदम लालचंद जी ने कहा तेरी अभी उम्र ही क्या है? 48 साल के थे। 48 साल की उम्र में तो लोग प्रिंसिपल बनते हैं और तू प्रिंसिपलशिप से रिजाइन कर रहा। उन्होंने कहा जी कि जो काम जो मेरे दिल में था डीएवी के लिए वो मैंने कर दिया, अब मैं सिर्फ और सिर्फ आर्य समाज की सेवा करूंगा। सब लोग वहां पे जितने भी थे, लालचंद जी ने सब दुनिया को बताया, लोगों को बताया, मैनेजिंग कमेटी को बताया। नोबडी वाज अग्रीइंग फॉर इट, नोबडी वांटेड इट। लेकिन हंसराज, लाइक आई टोल्ड यू, बहुत दृढ़ थे। अगर कह दिया तो कह दिया, सोच लिया तो सोच लिया, और उनकी वो त्याग पत्र मंजूर हो गया। अब आप देखिए यहां पर किस प्रकार डीएवी, अगर एजुकेशन ही उनका एकमात्र चीज होती तो डीएवी में रहकर, प्रिंसिपल रहकर एजुकेशन को और बढ़ावा दे सकते। ही बिलीव, जो आज आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, ये तब 2011 में उस इंसान ने बात सोची कि ये जो
कहा मैंने डीएवी के अंदर वो संस्कार बनाए हैं, डीएवी के अंदर वो सिस्टम्स बनाए हैं कि वहां पे वो संस्कार दिए जाएंगे, कैरेक्टर बिल्डिंग होगी। और उसी कैरेक्टर बिल्डिंग को अब मैं आर्य समाज के माध्यम से बाकी जगहों पे भी पहुंचाना चाहता हूं। हंसराज शायद, मुझे मालूम नहीं, शायद स्वामी दयानंद जी ने 2 वाक्य कहे थे पुणे में, जिनमें से एक था कि मैं वेद के ज्ञान से वायुयान बना सकता हूं, लेकिन ये तुच्छ चीज होगी, मैं वेद के ज्ञान से लोगों का चरित्र बदलना चाहता हूं। He also thought that knowledge is used only for building something. अगर फिर हवाई जहाज बनाकर बस उतने में राइट ब्रदर्स भी आए नहीं कि अगर सिर्फ एक हवाई जहाज बना लिया सारे ज्ञान से, आप इतने बड़े बड़े प्रोफेसर हो गए, इतनी आपने डिग्रियां ले ली, इतनी आपने पीएचडी कर ली, अगर आपने इस ज्ञान से सिर्फ अपने सब्जेक्ट मैटर के अंदर कुछ और कर दिया तो क्या कर दिया? तो तुच्छ चीज होगी। चीज तब है अपने ज्ञान को इस्तेमाल करो कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए। दिस वाज व्हाट स्वामी सेड एंड दोस डेज। और ये बात है महात्मा जी के दिल में बैठ गई थी। दूसरी बात जो महात्मा जी ने कही थी, स्वामी दयानंद जी ने कही थी कि अगर विद्या पर धर्म का अंकुश न रखा गया तो अर्थ नहीं अनर्थ लेकर आएगी। आज आप देख रहे हैं आजकल क्या हो रहा है। Many people who have done scandals, scams, they are educated from various good institutions in inverted commas. वहां पर ये कहते होंगे कि we add value to education. बात यही होती होगी, लेकिन आपके सामने ही है कि अगर सही महीने के अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग ना हुई तो वो अर्थ नहीं अनर्थ लेकर आती है। तो उसी हवाई जहाज से फूल नहीं बम बरसाए जाते हैं। तो महात्मा जी ने इस बात को अपने पल्ले बांध लिया था। जब वो प्रोफेसर थे तब तो था ही था, जब प्रिंसिपल भी बन गए उन्होंने अपना हिस्ट्री के टीचर थे, हिस्ट्री पढ़ाते थे, लेकिन साथ साथ धर्म शिक्षा की भी किताब क्लास लेते थे और रेगुलरली लेते थे। दोनों चीजें करते थे, हिस्ट्री एंड धर्म शिक्षा। अब यहाँ पे एक बात मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई जरूर करना चाहूंगा कि लोगों को आमतौर पे जब हम कहते हैं लफ्ज धर्म तो आ जाता है पता नहीं हिंदू बनाते थे कि सिख बनाते थे कि मुसलमान बनाते थे कि ईसाई बनाते थे। धर्म का मतलब ये नहीं है। धर्म का मतलब वो है कि महात्मा हंसराज कह रहे थे अपने कर्तव्य पर चलना। और सूर्य है, सूर्य का धर्म है कि सुबह उदय होगा शाम को अस्त होगा। और बताओ सूर्य हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है, सब पे बराबर का चमकता है। तो ये धर्म का अर्थ कर्तव्य, कर्तव्य के ऊपर चलना ही है। और महात्मा जी इस चीज के ऊपर बिल्कुल कायम है। उन्होंने धर्म हर चीज के साथ जोड़ा, कर्तव्य हर चीज के साथ जोड़ा। मेरे जो स्कूलों के टीचर्स, कुछ कॉलेजेस के टीचर्स बैठे हैं, इन्होंने मेरे को अक्सर सुना हुआ, मैं कहता रहता हूं कि डीएवी का हर शिक्षक एक धर्म शिक्षक हो। मैं गलत नहीं कहता, ये महात्मा जी थे। एवरी टीचर अ मॉरल प्रीचर। महात्मा जी ये थे, उन्होंने करके दिखाया है, कोई नामुमकिन बात नहीं है। तो मैं आई एम नॉट आस्किंग फॉर द मून। और ये करना ही एक तरीका है। कैन आई नॉट एड वैल्यू बाय टीचिंग फिजिक्स? कैन आई नॉट एड वैल्यू बाय टीचिंग केमिस्ट्री? कैन आई नॉट एड वैल्यू बाय टीचिंग मैथमेटिक्स? मस्ट वी हैव अ सेपरेट पर्सन टू एड वैल्यूज? महात्मा जी ने यह साबित कर दिया कि हर टीचर खुद में अपनी एक राह, अपने तरीके से, रहन सहन से, अपने आचरण से ये लोगों के सामने साबित कर दे कि वैल्यूज होती क्या है। महात्मा जी की पूरी जिंदगी भरी हुई थी वैल्यूज के साथ। हर पल पे उन्होंने वैल्यू दिखाई। देखिए छोटी सी वैल्यू की आपको बात बताऊं। एक बार उनके भाई मुल्कराज जी से जो 40 रुपए महीना आते थे नहीं आए। मुश्किल आ गई खाने की, बहुत मुश्किल थी। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को बोला, ठाकुर देवी जी को, कि जरा देखना कि कोई कुछ पैसे कहीं किसी जेब जूब में कहीं कोई फंसे रह गए हो।
तो उन्हें उस जमाने के 8 आने का एक कॉइन मिला। खुशहाल चंद को बुलाया गया और उसे वो 8 आने दिए गए कि जाके हमें भूलने को चले ला दे। वो गए, जाके चने लेकर आ गए और 3 दिन वो खानदान चने और पानी करता रहा। और उसी दिनों के अंदर ये लोग कर रहे थे, घर पे खाना नहीं था, चने खा रहे थे, पानी पी रहे थे। एक कोई पेशावर से एक सेठ आए और आके 30,000 रुपया महात्मा जी को दे गए कि महात्मा जी वहां पे हमारे स्कूल खोलो। महात्मा जी ने 30,000 रुपया लिया, अलमारी में रख दिया। अब सोचिए आप में से कोई होता, वो कहता 40 रुपए तो आने हैं, ये 30,000 पड़ा है, मैं 40 रुपए इस्तेमाल कर लेता हूं, जब आएंगे वापस रख दूंगा, ये कोई चोरी थोड़ी ना है। लेकिन नॉट महात्मा जी। उन्होंने बोला ना, वो डीएवी के पैसे हैं, मैं भूखा रहूंगा जब तक मेरे अपने नहीं आएंगे। इस किस्म का इंसान, इस सोच का इंसान था। इस पवित्रता से उन्होंने अपना जीवन जिया और यही पवित्रता वो आना लाना चाहते थे। और आपका नाम हंसराज कॉलेज, हंसराज के नाम पर यह कॉलेज बना। सोचिए क्यों दिया गया नाम? मैं बताऊं मैम, इधर के मैम, उनको शायद मेरी बात पसंद नहीं आई। मैं आपको बताता हूं ये इसलिए दिया गया ये नाम। आज से 85 वर्ष पहले जब डीएवी बढ़ रहा था, डीएवी के अंदर एक माला बन रही थी इंस्टीट्यूशंस की, बहुत माला थी। उस वक्त जो डीएवी के प्रधान थे जस्टिस मेहरचंद महाजन जी और जीएल दत्ता जी इसके पहले प्रधानाचार्य बने, इन्होंने सोचा कि हंसराज का नाम अगर इसे देंगे तो जैसे हंसराज डीएवी के लिए एक हीरा है, वैसे ही हंसराज कॉलेज डीएवी उस माला के अंदर एक डायमंड पेंडेंट बन के है। हंसराज कॉलेज उस माला में डायमंड पेंडेंट है। ये एक्सपेक्टेशन थी उस वक्त जब ये हंसराज कॉलेज बनाया गया था। तो अब मैं तो देख रहा हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा देखा ठीक है कि वाकई हंसराज कॉलेज आज एक डायमंड पेंडेंट बन गया। 75 वर्षों में मेरे ख्याल में who's who of the country इस कॉलेज ने प्रोड्यूस किया है। कितने ही लोग प्रोड्यूस किए जो कि आज जगह जगह पर लगे हुए हैं। अगर मैं नाम लूं तो इतने हो जाएंगे कि शायद गलती हो जाएगी नाम लेना, क्योंकि किसी का रह गया तो वो गुस्से हो जाता है। बहुत लोग ना यहाँ से निकले और हंसराज कॉलेज ने जो संस्कार देने शुरू करे, और डीएवी के संस्कार तो वाकई कमाल है। मैं तो सच कहता हूँ, मैम कह रहे थे कि इस बात की हमें खुशी है कि मैं यहाँ पे हूँ जब 75 वर्ष हुए। ना ना ना, मैं धन्य हूँ कि ये जो 75 वर्षीय कार्यक्रम है ये मेरे टेन्योर में आया। मैं तो धन्य इस बात का, और मुझे ये देखना मिल रहा ताकि मैं आने वाले अपने पोतों को कह सकूंगा जब हंसराज कॉलेज के 75 हुए थे तो मैं भी गया था, और वो भी उस बरस के अंदर जब स्वामी दयानंद के भी 200 बरस हो रहे हैं। और अब स्वामी जी के 200 बरस के पूरे होने पर 10, 11, 12 फरवरी टंकारा में एक बहुत अच्छा भव्य कार्यक्रम होगा जो कि बिफिटिंग होगा उनके 200 बरस के लिए, उस महान आत्मा को उस जगह पर पहुंचाने के लिए जो उनका ड्यू था। और हंसराज कॉलेज में पूरा विश्वास है कि हमारी उस चीज में मदद करेगा। जितने भी लोग आना चाहें मोस्ट वेलकम। रहने सहने का इंतजाम वह सबका है, कई लाख आदमियों का रहने का इंतजाम हम कर रहे हैं। होगी टेंटेड अकोमोडेशन, लेकिन हो। खैर
समय बीतता गया, डीएवी बड़ा होता गया, आर्य समाज भी बड़ा होता गया अंडर महात्मा हंसराज। बहुत सारी डिविजन खुली, बहुत सारी प्रादेशिक सभाएं बनी, उप प्रादेशिक सभाएं बनी, बहुत सारी समाजें साथ जुड़ती चली गई और पूरे भारत के अंदर ये फैल गया। आज we are in 23 states of the country. 948 institutions. 34 लाख बच्चा, 34 lakhs, 3.4 million children studying. 100,000 teachers and staff. Imagine the size that has grown. और ये सब उस महात्मा हंसराज की देन है, क्योंकि उन्होंने हमारे को एक संस्कार दे दिए, सिखा दिया कि आगे कैसे पढ़ना है। समय बीतते बीतते वैदिक मौन आश्रम में महात्मा जी शिफ्ट हो गए थे। वैदिक मौन आश्रम की सूखी रोटी खाते और सारे भारत के अंदर जाते, प्रचार करते, आर्य समाज का प्रचार करते। उनकी सेहत खराब होने लगी। Then came the fatal year 1938. 1938 जून में तबीयत उनकी काफी खराब हो गई। उन्हें सोलन से एक सेठ साहब आए, लक्ष्मण दास जी, वो उन्हें सरोगड़ा ले गए, जो कि सोलन के पास ही एक छोटा सा गांव है सरोगड़ा, वहां ले गए ताकि उनकी सेहत अच्छी हो सके। कहा जाता है कि सरोगड़ा का पानी बहुत अच्छा है। महात्मा जी का पेट खराब रहता था, उनकी सेहत बेहतर हुई और वो सितंबर में वापस लाहौर आए। लेकिन धीरे धीरे से फिर से खराब होने लगी। नवंबर 11 काफी खराब हो गई और वो बिस्तर पर लेट गए। समय बीता, आखिरकार 15 नवंबर 1938, 15 नवंबर को सुबह से उनका खानदान, उनके लोग वहां पे आने जाने शुरू हो गए और उनके जितने भी परिवारजन थे वहां सारे आ गए थे। उनकी 2 बेटे, 3 बेटियां, उनके जो सबसे बड़े दामाद और साथ में खुशाल चाची कमरे के अंदर थे। शाम हो गई, सांस, अंतिम सांस आना था, मुश्किल से होता था, बड़ी मुश्किल से सांस आ रहे थे। उन्होंने खुशाल चाची को बोला कि मुझे ये विश्वानी देव का मंत्र 21 बार पढ़कर सुनाओ। मंत्र 21 बार पढ़कर सुनाया और रात को 11 बजे उन्होंने अपने मस्तक और सिर के ऊपर जो तौलिया रखा हुआ था वो हाथ मारा और उसे नीचे गिरा दिया और अपने ब्रह्मंडल को खुला छोड़ दिया। श्वास अटका, हिचकी आई और सब खत्म। महात्मा जी 74 ईयर्स के थे। 74 साल जिस इंसान ने सिर्फ त्याग 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 में जिया, आखिर उसने अपने प्राण भी त्याग दिए। और उस वक्त रात को 11 बजे विद्या, धर्म, बलिदान, तप, त्याग का सूर्य हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो गया। सॉरी, भाग जाता है मेरा दिल जब मैं सोचता हूँ इस बात के बारे में, उस टाइम के बारे में, जिसने आर्य संस्कृति और आर्य समाज के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, सब कुछ लुटा दिया, जिसने शिक्षा की जगमगाती किरणों से अज्ञानता के अंधकार को दूर किया, जिसने नए पंजाब को जन्म दिया, जिसने आधुनिक शिक्षा के साथ नैतिकता फैलाकर नए मानव को जन्म दिया, ऐसी महान आत्मा को मैं आज दिल में दर्द लिए आप सबकी ओर से
अपनी श्रद्धांजलि पेश करता हूं और ये प्रार्थना करता हूं कि हंसराज कॉलेज जिस उद्देश्य से बनाया गया था, जो सोच के बनाया गया था कि इस हंसराज कॉलेज में हंसराज की तरह ही आप आगे चलते रहोगे, नैतिकता और आधुनिक शिक्षा के मिश्रण से नया मार्ग बनाते रहोगे, इसी आशाओं के साथ मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आप सब खुश रहो, खुशहाल रहो, आबाद रहो, आजाद रहो। जय हिंद। चोपड़ा जी मेरे गुरु, उन्हें आज याद करता हूं। और वो हमेशा कहा करते थे इस कॉलेज के अंदर मेरे जितने प्रोफेसर हैं, जितनी टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ है, वो सारे एक से एक चुने हुए अच्छे लोग भर्ती करे हुए हैं। आज मुझे वाकई यकीन हो गया है कि ये कॉलेज वाकई वो है। तो इस कॉलेज की लीड कर रहे हैं, इसको चला रहे हैं और बखूबी चला रहे हैं। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी के अंदर इस वक्त हंसराज कॉलेज का एक नाम है। कहीं पे भी कोई बात हो, वाइस चांसलर से लेके एवरीबॉडी एक्नॉलेजेस हंसराज कॉलेज इज वन ऑफ द बेस्ट इन द यूनिवर्सिटी। ऐसी प्रिंसिपल इस कॉलेज को मिली हो जो कि सही मैंने में एक आर्य का मतलब आर्य समाजी नहीं होता। आर्य का मतलब है श्रेष्ठ, द बेस्ट। हम सब ने अपने अंदर आर्य बनना है, बेस्ट बनना है। ये शौक सारी टीचिंग स्टाफ के लिए, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, सारे सपोर्टिंग स्टाफ के लिए, लेकिन टुकड़े करके दूंगा तो एक एक इंच हिस्सा आएगा, पैदा नहीं होगा। तो टू योर टीम लीडर मैडम प्रोफेसर, मैं इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करूंगा आदरणीय शिवरमन गौड़ सर को, जो कोषाध्यक्ष हैं डीएवी कॉलेज प्रबंधकारिता समिति की। To deliver the vote of thanks on this inaugural lecture of Mahatma Hansraj Memorial Lecture Series. Sir, I would like to thank you for the first time on this memorial lecture series, and after listening to you and the whole, I think the whole congregation that is here in the hall, they must have now realized that the name of the institution basically belongs to such a big person कि कितनी विभूति के नाम पर उनका कॉलेज बना हुआ है, और उनके जीवन काल की जो छोटी छोटी घटनाएं और जो बड़ी महत्व रखती हैं उनके बारे में जो बताया गया मंच से प्रधान जी के द्वारा, वो एक अमीर छाप बच्चों में और टीचिंग स्टाफ में और दूसरे जो गेस्ट आए हुए हैं उनके दिल में छोड़ के जाएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और इस कड़ी में मैं कहते हुए कि आपका डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर किंग सूरी जी, whose insightful and thought-provoking lecture has enlightened us all. And this is the beginning, and a good beginning is half done. Every year, this lecture would be conducted in this place, perhaps in the new auditorium or the second auditorium we have got. And your words have not only shed light on the ideals and teachings of Mahatma Hansraj ji, but have also left an indelible mark on our minds, inspiring us to strive for excellence and integrity in our lives. जैसे बताया कि आजकल जो क्राइसिस है वो पहले फेथ का क्राइसिस नहीं रहा, अब एथिक्स का क्राइसिस आया हुआ है। अब एथिक्स के क्राइसिस में
महात्मा हंसराज जैसी विभूतियों का जो योगदान है या उनकी जो प्रेजेंस है, that has become extremely important. And for your information, sir, in the Lal Bahadur Shastri of Academy of Administration, Mussoorie, they have started now emphasizing upon ethics in administration, and they are calling dignitaries from all over India for delivering talks and telling the young probationers, basically telling them the importance, the critical importance of ethical values, where they should stop, and they have been basically trying to invoke the little conscience, the little voice in our mind all the time, which basically conducts our ethical values and protects them. I express our deep appreciation to Ajay Suriji, General Secretary of Management Committee, and all the Vice Presidents who are gracing the occasion, Dr. M.K. Oberoi, Prabodh Mahajanji, and Justice Vikram Palji, all the directors of JNCMC, Dr. Nisha Peshan, Dr. Veer Singh ji, Dr. Chopra ji, all the principals of the colleges who have come from Punjab and Haryana, all the school principals, they have basically come over here, that they have shared the great talk today. They must be feeling, you see, as lucky that they have listened to such a inspiring words from our President. I also extend heartfelt gratitude to all our guests from the family who have graced the occasion with their presence, support and enthusiasm. The way the people, the persons who are collected here clapping, you see, on the speech of the principal as well as our worthy President, that shows that they were basically in support and in tandem with whatever was delivered here. I thank our Principal Rama, whose inspiring leadership made this event possible, and conveners of the program, Dr. Rohila, Dr. Videsh Mishra, who have been working tirelessly with a team of teachers, non-teaching staff, and students. Your dedication and hard work are truly commendable. As we conclude this inaugural lecture of Mahatma Hansraj Memorial Lecture Series, let us carry forward the wisdom shared today and strive to embody the principles of tap and tyag practiced by Mahatma Hansraj in our lives. Thank you for all for being a part of this. सर, मैं निवेदन करूंगा रमा मैम से कि मैम एक कंक्लूडिंग रिमार्क में 2 शब्द कहें, उसके बाद कार्यक्रम औपचारिक रूप से समाप्त होगा। मुझे लगता है आदरणीय श्रद्धेय हम सब के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर पूनम सूरी के बाद बोलने का कहीं कुछ मतलब रह नहीं जाता, लेकिन फिर भी हमारी परंपरा है। उनको सुनते सुनते मैं भी बैठे बैठे सोच रही थी कि क्या खूबसूरती से उन्होंने पूरी महात्मा हंसराज जी की 74 वर्षीय जीवनी को किस मोड़ पे लाकर हम सब के सामने रखा। सामने रखते रखते वो भी भावुक हो गई। सर, हमने महात्मा हंसराज को नहीं देखा। मेरे सामने वाली बैठी हुई पीढ़ी जिसने स्वामी दयानंद को भी नहीं देखा, लेकिन मैं और मेरी पीढ़ी और इस देश का भविष्य आपको देखते हैं तो समझ जाते हैं महात्मा हंसराज कैसे थे। सर, आज तो इतना उदासी, इतना भावुक, इतना प्रेरणास्पद आपने उनका यह वक्तव्य तब सुना जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। मैं रात को सोच रही थी, ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी, सुबह यज्ञ में बैठते हुए भी यही प्रार्थना कर रही थी, ईश्वर आज तो इतना करना कि सर इतनी दूरी से यहाँ पर आए। और देखिए, उनका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उनकी, जिन्हें आप अर्धांगिनी कहते हैं, सर मैं पत्नी को सर्वांगिनी कहती हूँ, उनकी पत्नी का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था। लेकिन सचमुच आज आप परिवार के साथ आए, ये हंसराज कॉलेज का सौभाग्य था। हम आपके आभारी हैं, हम आपके ऋणी हैं। डीएवी संस्था के एक सदस्य किया कि हम आभारी हैं। और सर कह रहे थे, महात्मा हंसराज जैसा काम करना सर, जिस समय स्वामी दयानंद ने घर छोड़ा, माता पिता छोड़े, सब कुछ छोड़ दिया, ऋषि बन गए, और जिस समय हंसराज ने सब कुछ छोड़ा तो महात्मा बन गए। गांधी को महात्मा का ऑब्जेक्शन लगी,
औरों को कहा ऑब्जेक्शन लगी, डीएवी जो काम करता है बहुत सोच समझ कर करता है, इसलिए उसके काम के आगे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। ये डीएवी की ताकत है। बिना किसी के नाम लिए अध्यक्ष जी ने बिल्कुल ठीक कहा था, किसी का नाम ले लो, किसी का नाम वो नाराज हो जाते हैं, हम नाराज नहीं करना चाहते। आज का दिन तो आपके आभार व्यक्त करने का है और सर इस मंच से सबके सामने मैं सार्वजनिक रूप से इस बात को कह सकती हूँ कि हंसराज के लिए मुझे एक दायित्व मिला हुआ है। जब तक वो दायित्व है ठीक है, लेकिन सर मूल रूप से तो मैं आर्य समाजी हूँ, मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। और जब तक मुझे लगता है जो अच्छा काम हंसराज कॉलेज कर रहा होगा, इस कार्यक्रम की कन्वीनर डॉक्टर रोमिना बिष्ट, वाइस प्रिंसिपल मैडम अलका कक्कड़, बरसर डॉक्टर मनजीत सिंह, जिस तरह से पूरी टीम के साथ काम कर रहे हैं, आईक्यूएसी डायरेक्टर इस समय मैडम अलका कक्कड़ हैं, इससे पहले की आईक्यूएसी डायरेक्टर डॉक्टर मोना भटनागर हमारे बीच में बैठी हुई है। किस तरह से इन्होंने हंसराज कॉलेज की नए टीम से जोड़ के लिए, मुझे लगता है पूरा हंसराज कॉलेज का टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ उसके लिए धन्यवाद का पात्र है। ईश्वर करे आप ऐसा ही काम करते हैं। हंसराज कॉलेज जिस तरह से आज तो आप हमें बताकर आए हैं। मैं डीएवी के सभी माननीय सदस्यों से एक प्रार्थना भी करना चाहूंगी, क्योंकि जितने प्रिंसिपल्स बैठे हुए हैं बहुत काम कर रहे हैं, हो सकता है हम भी थोड़ा सा सीख जाए। सर आप किसी दिन बिना बताए आप हमारे बीच में आइए, आपको लगेगा हंसराज कॉलेज दिन रात इसी तरह से साफ सुथरा रहते हैं, क्योंकि यहाँ के मालिक बहुत काम करते हैं। और सर 75 वर्षों के इतिहास में पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय को, हंसराज कॉलेज के आसपास रहने वाले लोगों को, क्योंकि मुझे कई लोग कहते हैं कि हंसराज कॉलेज में जब सुबह 6 बजे गायत्री मंत्र चलता है, हमारी नींद इस गायत्री मंत्र से खुलने लग गई है। बहुत अच्छा कदम है हंसराज कॉलेज में। और शाम जिस संध्या के समय ईश्वर को हमें याद करना चाहिए, आसपास के लोग सब चीजें भूलकर और इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि हंसराज कॉलेज का शाम को 6 बजे गायत्री मंत्र शुरू हो तो हम भी घर की बत्तियां जला दें। ये आपका हंसराज कॉलेज है। सर आप आयशा करते रहिए और हम आगे आगे दौड़ते रहे। ईश्वर करे आपका ये आयशा में जितनी स्पीड से मिलेगा, क्योंकि ये हमारी पीठ पर थपकी है, ये आपका आशीर्वाद है। पुनः आप सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ और इस विश्वास के साथ कि परमपिता परमेश्वर हम सबको स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। और इसी तरह से अभी मैं बैठकर बात कर रही थी, हम 10 महात्मा हंसराज मेमोरियल लेक्चर करवाएंगे, साल में एक लेक्चर होगा। और मुझे लगता है अध्यक्ष जी के अलावा वो लेक्चर किसी और का नहीं होना चाहिए। अगर आप मेरे साथ हैं तो तालियां बजाकर आज महात्मा हंसराज मेमोरियल लेक्चर हम आप के माध्यम से करेंगे, क्योंकि डीएवी के हिसाब से जो दयानंद मेमोरियल व्याख्यान माला है उसका उद्घाटन हम कर चुके हैं। दोनों लेक्चर सीरीज हमारी साइमल्टेनियसली चलेगी। पुनः आभार व्यक्त करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।